ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक आते हैं। एक सेकंड, कहां गए इसको? स्टैंडर्ड इंटीग्रल, कुछ स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करने हैं, पिछली क्लास में बताया था। जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल से उनको आपको याद करना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सब्स्टिट्यूशन की मदद से कैसे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन 1 क्वाड्रेटिक टाइप वाले। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जब भी फ्रैक्शन के टर्म्स में आएंगे तो कैसे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, व्हेन दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में आएंगे, व्हेन टू डिफरेंट फंक्शन आर इन प्रोडक्ट, जब दो अलग अलग टाइप के फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सीखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो जो भी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में सीखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये पूरे चैप्टर का जिस्ट है और सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एक एक करके हर टॉपिक को समझोगे तब जाके फाइनली सारे टॉपिक समझ में आएंगे। उसमें से जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 3 ये हैं। चलो सबसे पहले स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो लास्ट क्लास में हमने पहले पढ़ा था, इंटीग्रेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया था। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। और ये कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो आपको एकदम याद रखना है, x की पावर n 1/x का इंटीग्रेशन log x, इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाता है। याद आ रहा है ना? yes, नोट किया था लास्ट क्लास। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का साइन, सेकेंड स्क्वायर का tan x, cosec स्क्वायर का माइनस cot x, tan x का याद रखना माइनस log cos x या फिर ln ऑफ sec x, दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। sec x का हो जाएगा log sec x प्लस tan x, cosec का हो जाएगा log cosec माइनस cot, फिर 1/रूट क्वाड्रेटिक, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इनको भी एकदम याद रखना। इनवर्स वाले, इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, क्लियर है? है ना? फिर सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x। इसको लिखने का एक और तरीका है log sec x माइनस tan x, या फिर sec x माइनस tan x को आप, ये देखो ये सब ट्रिग्नोमेट्री के कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं। tan ऑफ π/4 प्लस x/2 भी लिख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आप कन्वर्ट कर सकते हैं हाफ एंगल में। ठीक है? और देखो आपको एक चीज पता होती है, सेकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ये 1 के बराबर होता है ना? yes sir। सेकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ये 1 के बराबर होता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की अगर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो सेकेंड x माइनस tan x इंटू सेकेंड x प्लस tan x, इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। a प्लस b a माइनस b, क्लियर है? तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो sec x प्लस tan x को 1/sec x माइनस tan x भी लिखा जा सकता है। sec x प्लस tan x को क्या लिख सकते हैं? 1/secant x माइनस tan x। क्लियर है? यस सर। yes sir। दूसरा cosec माइनस cot को भी ऐसे इस तरह से आप सोच सकते हो। इंटीग्रेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है? और ये सारे कल हमने लास्ट क्लास में किए थे। फर्स्ट वाले में साइन कॉस में बदलोगे तो tan स्क्वायर आ जाएगा। tan स्क्वायर को फिर क्या लिख देना? सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे भी सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दोगे तो हो जाएगा। 1 माइनस cos 2x को लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा ऊपर जाके cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी का यूज करते हो। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में याद, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर होता है ट्राइंगल के अंदर, या फिर a इक्वल, सॉरी ट्राइंगल नहीं, यहाँ पे अगर देखोगे x 2x और 3x है तो एक एंगल दूसरे का, बचे हुए दोनों एंगल का क्या है? सम के बराबर है। तो अगर a इक्वल टू b प्लस सी है तो tan a इंटू tan a इंटू tan b इंटू tan c को आप tan a माइनस tan b माइनस tan c लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी होती है। आप दोनों तरफ tan लेके प्रूव कर सकते हैं। मान लो x 3x इक्वल टू x प्लस 2x है ना? yes sir। 3x को क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2x। अगर दोनों तरफ मैं tan ले लूंगा
तो टेन ऑफ ए प्लस बी का जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी को लिख सकते हो टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन सी के बराबर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? कि प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, जैसे यहाँ प्रोडक्ट में अपन को प्लस या माइनस में तोड़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कोई चीजें प्रोडक्ट में आती है उसको प्लस माइनस में तोड़ना पड़ेगा, फिर अलग अलग इंटीग्रेट करोगे। प्रोडक्ट में कोई भी चीज डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होती कभी भी ट्रिग्नोमेट्री। जैसे लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था cos a cos b वाला, cos x इंटू cos 2x। यहाँ पे हमने 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करके अलग अलग किया था, फिर इंटीग्रेट किया था, है ना। सेम यहाँ पे भी 10x 10 2x 10 3x प्रोडक्ट में, तो इसको ब्रेक किया सम और डिफरेंस में। सम और डिफरेंस में ब्रेक करने के बाद फिर अलग अलग तीनों का इंटीग्रेशन करोगे। क्लियर है? Okay. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको लिखो कॉपी में, इसको सिखाता हूँ मैं। अब देखना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस वेराइटी के क्वेश्चन जब भी आते, 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, बच्चे भी फिर आप करना धीरे धीरे। देखो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 2 है, हाँ है ना, दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. अब या तो इसको हम फैक्टराइज कर लें, ऐसा कुछ कर ले तो शायद काम बन जाए। तो देखो ध्यान से, x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक +1 और -1 कर रहा हूं। एक -1 किया और एक +1 किया, न्यूमरेटर में +1 -1 कर दिया। कर सकते हैं, है ना? Yes, sir. क्वेश्चन तो Yes, sir. क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। अब दोनों को अलग अलग कर दिया, अगर x की पावर 4 -1 को अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। अब सॉल्व करो एक बार, देखो +1 -1 करने से क्या क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ क्या? फैक्टराइज Yes, करके sir, हो गया। हाँ करो करो, ट्राई करो इसको पूरा। फाइनल आंसर निकालो, फाइनल आंसर क्या आएगा निकालो। ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें क्या था, ऊपर पावर 4 थी, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो मैंने +1 और -1 करके अलग अलग किया। इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ चेक करो, आपको अब दिमाग में रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो एक तरीका ये भी अपना सकते हैं। ऊपर क्या रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दोगे Yes, sir. Yes, sir. तो हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अलग अलग इंटीग्रेट अगर कर दोगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, X cube by 3. माइनस का x, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर है? जी सर। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से बच्चों। Yes, sir. आ गया। Yes, sir. ठीक है। sir. हाँ कोई डाउट है पूछो जल्दी से। आ गया, ठीक है। Yes, sir. अब एक और वेराइटी, इसको ट्राई करो। हिंट लिख रहा हूं ऊपर, करो ट्राई। हो गया सर। हो गया सर। डन सर। Done, sir.
पॉजिटिव होगा सॉल्यूशन। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी, है ना? Yes, sir. Yes. ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा आसानी से। Yes, sir. तो देखो हो क्वेश्चन जाएगा। ऐसा आया, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी उनका यूज हो रहा है ना? ठीक है, सेम काम Yes, यहाँ पे sir. भी हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, ओके। लास्ट क्लास जी, में फिर sir. हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी स्टार्ट किया था। इसमें ये सिखाया गया था कि कोई भी कोई भी अगर मतलब कुछ सब्स्टिट्यूशन करने से कभी कभी क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे किसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपका काम बन गया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये फंक्शन में अगर ax प्लस बी टाइप का वो उसमें टी सब्स्टिट्यूट, ये तो मैंने डायरेक्टली भी बताया था। किसी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आ रहा है मान लो, या फिर जी एक्स आ रहा है, उसमें x की जगह अगर ax प्लस बी आ जाए, x की जगह क्या आ जाए, ax प्लस बी, तो सेम फंक्शन में ax प्लस बी आ जाएगा x की जगह, और 1 बाय a से क्या कर दोगे, डिवाइड, मतलब a से क्या कर दोगे, डिवाइड, Divide. कोएफिशिएंट होता है। ये होता कैसे, ये इसलिए हो जाता है कि आप यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में ax प्लस बी को t मानोगे तो f ऑफ t बन जाएगा, और a dx की जगह dt बाय a आ जाएगा, तो ये सेम फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है ना? Yes, sir. जी, sir. Yes, sir. ठीक है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Cos minus Minus cos cos. x. 2x प्लस 1, और x के कोएफिशिएंट से क्या कर दोगे, 1 डिवाइड। by 2. Yes, Yes. लेकिन ये सब लीनियर के लिए करना, हर जगह अप्लाई मत कर देना, बताया था। यहाँ पे भी लीनियर के केस में सर मेनली यही तो होता है सर, जो अंदर वाला फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करके नीचे डिवाइड कर देते हैं। नहीं, वो अंदर वाले फंक्शन को टी मानते हैं, फिर इसको ऐसा करते हैं। एक्चुअली इसका सॉल्यूशन ऐसा है, अगर डिटेल सॉल्यूशन देखना जल्दी देखो, रटना मत कोई भी चीज को चैप्टर में, रटने बैठो। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल इंटीग्रेशन में अप्लाई मत करना। अभी बता रहा हूँ, बार Yes, बार sir. नहीं बताऊंगा, याद रखना सब लोग। आपने क्या करा, इस लीनियर फंक्शन को सिंगल वेरिएबल टी मान लिया, डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, 2 dt by dx. तो 2 dx इक्वल टू dt, तो dx की जगह क्या आ जाएगा, dt बाई 2। सही है? Yes, sir. Sir. आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये अंदर वाले फंक्शन को आपने टी माना था, हो जाएगा साइन टी, और dx की जगह क्या लिख दोगे, dt बाई 2, तो बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और टी की जगह वापस वही लिख दोगे, तो -1 बाई 2 कॉस ऑफ 2x प्लस 1। देखो वही आ रहा है। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. सेम काम यहाँ पे भी, इसको टी मान लेना, इसको यू मान लेना, अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, कर लेना सॉल्व, आसान है वो। अब देखो एक और अच्छा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अगर ऐसे नॉर्मली करते तो होता नहीं, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन अगर कर दे तो काम बन जाएगा। सोचो ध्यान से, बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन करे ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। Sir, x minus a को t put कर. हाँ, अब डिनोमिनेटर में देखो, हाँ वेरी गुड, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, लेंथी एक्सप्रेशन आ रहा है। डिनोमिनेटर में अगर सिंगल वेरिएबल होता तो इसको मैं अलग अलग करके डिवाइड कर सकता था, लेकिन डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है, लेंथी एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये लेंथी एक्सप्रेशन मुझे न्यूमरेटर में चाहिए, तो आप x माइनस ए को एक सिंगल वेरिएबल t मान लो, x माइनस ए को सिंगल वेरिएबल क्या मान लो, t। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, dx डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx की जगह dt आ जाएगा, और जहां जहां Yes, sir. उसकी जगह क्या आ जाएगा, a प्लस टी या फिर t प्लस ए। तो पूरा क्वेश्चन t के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा a प्लस टी या t प्लस ए, और नीचे बन जाएगा साइन टी, और dx की जगह आ जाएगा dt। हमेशा कन्वर्जन करने के बाद एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे x और t दोनों आ जाए। कन्वर्जन करने के बाद पूरा क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व Sir? करोगे? हाँ, हमें हमेशा डिनोमिनेटर वाले उसको छोटा करना होता है एक्सप्रेशन। हाँ, ऐसा क्यों करना पड़ता है अभी समझ में आ जाएगा।
क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, अब न्यूमरेटर को आप एक्सपांड कर दो, न्यूमरेटर का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी का, Yes, sir. Yes, sir. सर साइन ए इंटू कॉस बी, ए कांस्टेंट है ध्यान रखना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन साइन टी। अब आप अलग अलग साइन टी को डिवाइड करोगे तो पहले तो कॉस ए आ जाएगा और दूसरा कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. और वो Yes, जो sir. कॉस साइन है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के कांस्टेंट पे। अब सॉल्व हो जाएगा। यस सर Yes, sir. हो जाएगा अब। इन दोनों को सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन की मदद से। सर एक मिनट वो लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो। डाउट है कुछ? नहीं सर ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन की मदद से सॉल्व करो। किसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। सर इसमें तो डिनोमिनेटर ही होगा। हाँ क्या कोई कुछ कह रहा था? tan इनवर्स ऑफ x क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर t पुट करके। इसके पहले किसी ने कुछ बोला था क्या? वॉइस कट गई थी। नो सर मतलब मैं यही कह रही थी। ठीक है, फर्स्ट वाले में नीचे देखो 1/1 प्लस एक्स की पावर 6 है, तो tan इनवर्स एक्स क्यूब को जैसे ही आप t सब्स्टिट्यूट करोगे क्वेश्चन बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। करो ट्राई, पूरा फाइनल आंसर निकालो कितना आ रहा है। हो जाएगा अब सॉल्व। देखो ध्यान से, यस सर हो tan गया इनवर्स सर। एक्स क्यूब को अगर आपने t माना होगा तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स की पावर 6 और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx। तो ये जो पूरा के पूरा टर्म इसमें दिया हुआ वो dt में चला जाएगा। देखो ध्यान से, Yes, sir. एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5 dx, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx की जगह क्या आ जाएगा 3 dt बाई 3, और इसको आपने क्या माना हुआ था, t माना हुआ था। तो क्वेश्चन किसमें करना, t इंटू इस पूरे की जगह dt बाई 3 आ जाएगा। हाँ है ना? देखो ये Yes, पूरा का sir. पूरा dt बाई 3 में कन्वर्ट हो गया, तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, तो 1/6 टी स्क्वायर मतलब tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, समझ में आया कि नहीं? यस सर आ आ गया। गया सर। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में जो चीज, यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? सर, x इंटू e की पावर x। एंगल को। हाँ इसको t मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन होगा, Yes, sir. u डैश इंटू वी, एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू v प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स dx इक्वल टू dt। Yes, sir. देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में ये लिखा हुआ है पूरा, Yes, sir. ये पूरा सर dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, dt और नीचे cos स्क्वायर, अंदर वाले को आपने क्या माना था, t। T. तो क्वेश्चन सिंपल क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर t dt, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10t 10. प्लस c। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो देखो ये सब्स्टिट्यूशन जो टूल है ये क्वेश्चन को कितना आसान बना रहा है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली करते तो नहीं हो पाता है, अगर x माइनस ए को t मानने पे क्वेश्चन को इसने सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे भी tan इनवर्स एक्स क्यूब को t मानने से पूरा क्वेश्चन सिंपल हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ पे नीचे में जो टर्म था उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया था, उसको t माना, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। हाँ है ना? यस सर ठीक है, Yes, sir. चलो Yes, sir. इसको ट्राई करो।
सर हो गया। हो गया सॉल्व? यस सर। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे बताओ? सर ln x अपॉन x प्लस 1 को t। उससे हो रहा है क्या? यस सर, उससे हो रहा है। अच्छा, ln x अपॉन 1 प्लस एक्स को अगर आपने t माना, चेक कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस एक्स, जो भी log के अंदर वो रेसिप्रोकल हो यस सर। जाता है। फिर log के अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करके देखोगे तो u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ये समझ में आया क्या? यस सर। यस इसको सर। नहीं आया पूछते, इसको t माना, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने में चेन रूल अप्लाई किया। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सर x इसमें और चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं? अरे डिफरेंशिएशन में तो कर ही सकते हैं ना, इंटीग्रेशन में थोड़ी कर रहा हूँ, यहाँ तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, डिफरेंशिएशन में हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स डी एक्स आया ना। तो देखो 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ रहा है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ यस। था। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसको आपने टी माना था, तो ऊपर क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर, बच्चों की टर्म क्या हो गई, डी टी। क्लियर है? सर इसमें किसी और को पुट करा के भी आ सकता था। इसमें आप हाँ एल एन ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स को, एल एन की जगह सिर्फ एक्स प्लस 1 बाई एक्स को भी टी मान के शायद कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? जी ओके। सर। चलो ये ट्राई करो, अच्छे से शांति से ट्राई करो। एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। थोड़ा सा हल्का सा लेंदी है, सोचो जरा। हिंट में दे देता हूं, इस पूरे को टी मान लो, पूरे को टी मान के बाद पूरे फंक्शन को टी में कन्वर्ट करो। अब ट्राई करो सब लोग, अब पूरे फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर लें, कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए हिंट दे दिया मैंने। अब ट्राई करके आंसर निकालने की कोशिश करो एक बार।
किया ट्राई? यस सर, बस 2 मिनट कर रहे हैं। यस सर। हो गया सर। ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी ना, क्वेश्चन थोड़ा अलग था। x के साथ था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको करने का एक तरीका और ये भी हो सकता है, अब x को टेन थीटा भी सब्स्टिट्यूशन करके एक बार चेक कर सकते हो। x को अगर टेन थीटा रखेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा की पावर n, उससे शायद हो जाए, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। दूसरा मैंने क्या तरीका अपनाया है यहाँ पे, x प्लस इस पूरे को t माना, इस पूरे को क्या मान लिया, t। इस पूरे को t मानने के बाद इसका डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन देखो वैसा तो नहीं आ रहा है, तो ऐसे काम तो नहीं हो पाया। अब ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, या फिर कहीं एक जगह पढ़ाया था, जहां पे इसी का रेसिप्रोकल नेगेटिव टाइम्स आ जाता है। ठीक है, अगर याद करो, जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये बार बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिक्स हो जाता है। इसको अब इस रिजल्ट को याद रखना आगे के लिए, जब भी आपके पास ऐसा टर्म दिखे एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, याद रखना इस रिजल्ट को। इसको अगर आपने टी माना, ध्यान सुनना, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट ही इसको याद रखना, और कोई तरीका नहीं है। इसको अगर रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस रेसिप्रोकल को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, इसको रैशनलाइज करें अगर, तो x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, सही है। यस सर। माइनस मल्टीप्लाई किया डिवाइड Yes, किया, sir. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x, ये 1/t की वैल्यू आ गई। तो ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है जो आपको याद रखना है, कि अगर ये t है, एक सेकंड नया पेज ऐड कर देता हूं, इस सर ये ऑब्जर्वेशन को रैशनलाइजेशन करिए। हाँ रैशनलाइजेशन करिए। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन याद रखना है, कि अगर एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, इसको अगर अपने टी माना तो 1/t का हो जाएगा, इसी का नेगेटिव वाला, इसी का कॉन्जुगेट वाला। क्लियर है ना, देखो ध्यान से। यस सर। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर इसको रैशनलाइज किया, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो नीचे क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर, यस सर। और ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा ना, इसका होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे -1 बचेगा। माइनस को वापस ऊपर भेज दोगे तो 1/t की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x। तो अगर इसको t माना तो ये 1/t हो जाएगा। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस। ठीक है, अब एक सेकेंड नया पेज ऐड कर रखा हूं एक और। अब यहां से अपन x को निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे dx को रिप्लेस करना है। प्रॉब्लम क्या है, मुझे dx को रिप्लेस करना है, तो यहां से x निकालना है मुझे। तो x निकालने के लिए देखो मैं क्या तरीका अपना रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अब तक अपना क्या आ गया था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स को मैंने t माना था, और मेरे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये 1/t आ गया। अब मुझे ये तो t से रिप्लेस हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या, dx को रिप्लेस करना है ना। इसको तो आप t की पावर n लिख दोगे, यस। इसके लिए इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, बस मुझे dx का टर्म क्रिएट करना है, dx को dt के टर्म्स में लिखना है, उसके लिए ये मेहनत कर रहा हूं मैं। इसको अपन ने t माना तो इसको तो t की पावर n कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं मुझे, बस dx अगर आ जाए तो मेरा काम हो जाता है। dx को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो ये एक्सप्रेशन आ चुका है। अब इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये रूट वाला टर्म हट जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो रूट रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस x 2x आ जाएगा।
यस सर सर आ जाएगा है ना। इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो x प्लस x 2x आ जाएगा। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dx आसानी से रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ dx इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन 1 बाय t का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय टी स्क्वायर dt। चेक कर लेंगे तो यहाँ से dx कितना आ जाएगा 1 बाय 2 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt। आगे बात समझ में, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. अब देखो पूरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखो। हाँ। आवाज कट रही, जो भी कोई कुछ बोल रहा है तो ठीक है। रिपीट तो थोड़ा सा एक पेज और ऐड कर दूं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या हो रहा था, इस तरह का क्वेश्चन था। तो मैंने यहाँ पे जो ये टर्म था x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, मुझे पता है इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो 1 बाई टी आता है। इसको सबसे पहले मैंने टी माना, इसका रेसिप्रोकल निकाला था, क्या ये नीचे आ जाएगा। इसको जब रेशनलाइज किया, क्या किया इसके बाद रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करने पे क्या आ रहा है 1 बाई टी की वैल्यू, 1 बाई टी की वैल्यू ये आ गई। तो मैंने दो चीज देखी, इसको नीचे वाले को मैंने जब टी माना था, इसको मैंने क्या माना था टी, तो इसका जो नेगेटिव वाला वो 1 बाई टी आ गया। तो इसको तो टी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हट जाएगा। अब dx को हटाना था, तो dx को हटाने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो सब्सट्रैक्ट जब दोनों करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाता है, याद आ रहा है सब्सट्रैक्शन पे नीचे वाले टर्म का। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा t माइनस 1 बाई टी। तो यहाँ से मेरे पास dx की वैल्यू आ गई, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया dx आ गया। तो जो मेरा क्वेश्चन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो था t की पावर n, ये तो t की पावर n में कन्वर्ट हो गया, और dx की जगह क्या आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई टी स्क्वायर dt, 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt। ये क्वेश्चन आपका हो गया 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर n। अब टी की पावर n को दोनों को अलग अलग डिवाइड अगर कर देंगे, अभी आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या बचेगा 1 अपॉन टी की पावर मतलब टी, 1 अपॉन टी की पावर n मतलब माइनस दिस, और ये नीचे आ जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगी n प्लस 2 हो जाएगी। इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार और रिपीट करना घर पे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टफ था क्योंकि यहाँ पे आपको ये एकदम डायरेक्ट क्लिक नहीं करता, लेकिन अब ये तरीका याद रखना, ये एक्सप्रेशन याद रखना। अगर ये टी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आता है माइनस टी वाला, ये वाला एक्सप्रेशन 1 बाई। ओके सर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का ध्यान रखना, ये किसी और टाइप के क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है। ठीक है, अगर ये टी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो हमने इसको टी मान के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर वो एक बार दोबारा बता दो, एक्स स्क्वायर मतलब स्क्रीन दिखा दो वो वाली एक्स स्क्वायर प्लस यस। इसको टी माना तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाई टी नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर ये एक बार समझाना कैसे वो नेगेटिव उसका 1 ओवर टी हो जाएगा। तो रेशनलाइज करके देखो, अगर आपने टी माना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स को, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? सर अब मैंने क्या करा, अगली स्टेप में इसको रेशनलाइज कर दिया। इसके बाद क्या करा, ये था अपने पास क्वेश्चन रेशनलाइज, रेशनलाइज कैसे किया, प्लस वाले से मल्टीप्लाई किया, प्लस वाले से डिवाइड कर दिया। अच्छा क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ था, क्वेश्चन में प्लस था ना, अगर ये प्लस है इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अगर नीचे प्लस है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा -1, माइनस का हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सर, और ऊपर बन जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। हाँ तो ऊपर से ये बच जाएगा। ओके सर। तो ये 1 बाई टी की वैल्यू है। क्लियर है? यस सर। ओके, एक सेकेंड, यहाँ तक सबको समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एक बार मैं एनसीईआरटी वापस खोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मिनट रुको, बस एनसीईआरटी ओपन करके एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ।
एक मिनट हाँ। आपने घर पे ट्राई करी थी एक्सरसाइज 2 एनसीईआरटी Yes, sir. यस सर कर रहे थे। कर रहे Yes, थे? sir. उसमें कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना, एक सेकंड मैं ओपन कर देता हूँ। सर आपने भेजी नहीं थी। हाँ मैंने भेजी नहीं थी, पर नेट पे मिल जाती है, हल्का सा गूगल पे डालते हैं एनसीईआरटी ऑफ इंटीग्रेशन तो आपको मिल जाता है। मैं कल भूल गया था। एक सेकंड, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस में उसमें ओपन कर रहा हूँ, आप एक बार अच्छे से ट्राई करो। ओके एक सेकंड हाँ। स्क्रीन विजिबल आपको? No, sir. No, sir. नहीं visible, एक सेकंड। अब विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर। 17 क्वेश्चन है और आपके पास क्वेश्चन सारे आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 10 मिनट का समय, 10 मिनट में सारे क्वेश्चन फटाफट फुल स्पीड में अटेम्प्ट करो। अभी हो रहे हैं 12:15, 12:25 में हम इसका डिस्कशन करेंगे। करो स्टार्ट। सब्स्टिट्यूशन की मेथड से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, फटाफट सॉल्व करो। कर रहे हो ना? Yes, sir. यस सर Yes. Yes, sir. फटाफट स्टार्ट हो जाओ।
हो गया अटेम्प्ट? यस सर। सारे हो गए? नहीं सर। नो सर सारे नो सर। कहाँ तक पहुंचे? सर चलो 8 एक बार सर 10। 10 11 तक पहुंचे, ठीक है। यस सर 11। एक हाँ चलो एक बार यहाँ तक डिस्कस करते फिर आगे देखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या तरीका अपनाएंगे? सर x 1 + x² को t पुट करके। हाँ नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। यस सर। यस सर यस सर डिनोमिनेटर वाला। हाँ तो इसको t मानोगे तो ऊपर dt चला जाएगा, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट वाले में किसको t मानोगे? लॉग सर एक्स। log x को log x को log x। log x को t मान लोगे। log x को t Yes, मानोगे 1/x dx dt में चला जाएगा, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा t² dt। यस सर। हाँ है ना? यस सर। यस सर। थर्ड वाले में किसको t मानोगे? सर पहले x को कॉमन ले लेंगे, फिर 1 + log x को कर log लेंगे। x को t पुट। 1/x कॉमन ले लोगे तो 1 + log x बच जाएगा। यस सर। 1 + log x को t मान लोगे तो 1/x dx dt में चला जाएगा। हाँ है ना? यस सर। यस सर वेरी यस गुड। सर। देखो अब कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में, सर cos x को लेंगे t। हाँ वेरी गुड। cos x को t मानोगे तो sin x dx Yes, sir. dt में चला जाएगा। यस सर। सर इसमें सीधा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं हाँ कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा आसान तरीका ये है कि इसमें डायरेक्ट sin t बचेगा। सिर्फ फॉर्मूला भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अंदर cos है और बाहर sin दिया हुआ है, तो cos x को t मान के डायरेक्ट sin t में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ है ना? यस सर। नेक्स्ट वाले में, सर sin ax + b को लेंगे t। हाँ अब यहाँ पे देखो ax दोनों sin और cos के अंदर सेम एंगल है। चाहो तो आप इसको Yes, sir. डिवाइड करके cos को थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या किसी एक को t मान के दूसरा dt में चला जाएगा। sin ऑफ ax + b को अगर इसको t मान लिया तो ये पूरा dt में चला जाएगा। हाँ है ना? यस सर। सबको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है ये? यस यस सर। ठीक है। सिक्स्थ वाले में सर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते? डायरेक्ट कर सकते हो। Yes, sir, direct लीनियर कर फैक्टर तो डायरेक्ट कर सकते हो, यस या सर। फिर ax + b को t Sir. मान लेना, या फिर डायरेक्ट भी कर लेना। क्लियर है? यस सर। यस सर। डायरेक्ट कैसे करोगे? पावर 1/2 है तो इंटीग्रेशन में 1/2 + 1/1/2 + 1 हो जाएगा, और a से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। हाँ है ना? यस यस सर सेवंथ वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन। 7 कैसे करेंगे? सर √x सर + 2 को t इसमें पुट जो कर रूट देंगे। वाला है उसे हाँ चेंज वेरी कर गुड। देंगे। यहाँ पे x के साथ √(x + 2) है, तो दिक्कत क्या दे रहा है? ये रूट वाला अलग अलग नहीं हो पाएगा, तो सेवंथ वाले यस में सर। x + 2 को t मान लो। x + 2 को अगर t सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, देखो समझना अच्छे से, एक सेकंड। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? सिंगल फंक्शन मतलब बेसिकली क्या हो रहा था, x बाहर था और √(x + 2) अंदर था, इसको अंदर मल्टीप्लाई अंदर नहीं कर पा रहा था मैं। तो यहाँ पे अगर मैंने x + 2 को t मान लिया तो dx और dt तो रिप्लेस होते हैं, dx = dt आ जाएगा। है ना? यस सर। और x की जगह ऊपर अगर x की वैल्यू देखोगे तो x कितना आ जाएगा? t - 2। t-। अब मेरा जो पूरा क्वेश्चन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ध्यान से देखो, x यहाँ पे जो पहला x था उसकी जगह लिख दूंगा t - 2, और रूट के अंदर ये जो दो टर्म थी इसको मैंने सिंगल टर्म t में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा फायदा हुआ। t-2 + 2 हो जाएगा। हाँ, इसको रूट के अंदर जो सिंगल टर्म थी इसको सिंगल टर्म मान लिया, तो मेरा फायदा क्या हो गया? √t बन गया और dx की जगह dt आ गया। यस अब इसको आप अलग अलग करोगे अगर, तो t × √t माइनस ट्वाइस ऑफ √t dt। सर। अब यहाँ पे बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये t की पावर 1 है, t की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2, 1 + 1/2 3/2, और यहाँ पे माइनस ऑफ 2 × √t, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए रूट के अंदर दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब दो टर्म थी, तो दो टर्म को मैंने सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया, उससे फायदा क्या हुआ? ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, अलग अलग इंटीग्रेट हो गया। अदरवाइज इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, इसको सिंगल टर्म बना के फिर दोनों से मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ है ना? सर हम Yes, रूट के sir. साथ भी t पुट कर सकते हैं ना? रूट के साथ t पुट अप करोगे तो 1/2 √x dx dt में आ जाएगा।
फिर आपको नहीं आएगा। हाँ फिर आपको वो रूट क्रिएट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड करके। इससे अच्छा डायरेक्ट क्या कि Okay. रूट के अंदर जो टर्म थी उसको टी मान लो। क्लियर है? ओके सर। ध्यान रखना। अगले वाले में बाहर एक्स से अंदर एक्स स्क्वायर है, इसी का डिफरेंशिएशन बाहर दिया हुआ है। यस सर। यस सर। तो 1 + 2x स्क्वायर को क्या मानोगे? टी मानोगे। यस सर। Yes, sir. 4x dx क्या हो जाएगा? dt। तो x dx की जगह क्या आ जाएगा? dt/4। Yes, sir. क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x dx की यहाँ पे dx लिखोगे, x dx की जगह dt/4 आ जाएगा और ये जगह √t। क्लियर है? यस सर। नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लें। अब देखो यहाँ पे वापस कोऑर्डिनेट रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बाहर लीनियर फैक्टर, तो ये भी क्वेश्चन एक बार मैं समझा रहा हूँ। 4x + 2 ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्रीवियस वाला भी समझ में आ जाएगा। बाहर 4x + 2 है, अंदर x² + x + 1 है। एक सेकेंड, अंडर वाले फैक्टर को टी पुट करें। 4x + 2 है बाहर और अंडर रूट के अंदर क्या है? x² + x + 1। 2 कॉमन अगर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 2x + 1 और रूट के अंदर क्वांटिटी क्या है? x² + x + 1। तो वापस से देखो, रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक उसको टी मान ले, जो भी Yes, रूट के sir. अंदर चीज होती है इस पूरे को टी मान लोगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x + 1 dx = आ जाएगा dt। तो यहाँ पे जो 2x + 1 दिया हुआ है, dx इसकी जगह आ जाएगा dt dt। और रूट के अंदर जो माना था वो हो गया √t और एक बाहर 2 पहले से था। इसका Yes. इंटीग्रेशन कर सकते हो। क्लियर है? t की पावर 1/2 Yes, sir. + 1/2 + 1। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. जिस किसी को भी डाउट हो, कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो वापस पूछ सकते हो। 10th कैसे किया? 1/x - √x। सर x √x कॉमन लेके Root x बचेगा को √x हाँ, -1 root x दूसरे common की ले सकते हो। एक सेकंड ना, √x कॉमन ले सकते हो, हाँ है ना? यस सर। √x कॉमन लेके एक सॉल्व करना इसको। √x अगर कॉमन ले लोगे तो एक √x बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √x - 1। अब इसका फायदा क्या होता है? क्योंकि मुझे पता है कि √x का जो डिफरेंशिएशन होता है, √x को अगर मैं t मानूंगा तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। √x नीचे आता है, डिफरेंशिएशन करने के बाद √x नीचे आ जाता है ना? Yes, sir. तो dx/√x Yes, को, ये 2 उधर चला गया तो 2 dt बोल सकते हैं। तो dx/√x, ये जो दो टर्म है इसकी जगह 2 dt आ जाएगा। और इस पूरे को अपन ने क्या माना था? अच्छा, इस पूरे को आप टी मान सकते हो, √x - 1 को भी टी मान सकते हो। क्लियर है? यस हाँ है सर। ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. 1/2 का फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। नीचे वाला कैसे करोगे? नीचे में √x + 4, ऊपर सिंगल x है तो अगेन वही काम, x + 4 को क्या मानोगे? यस सर। टी। टी। x + 4 को टी मानोगे, आपका काम हो जाएगा। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 12th वाला। x³ - 1 की पावर 1/3 और बाहर x की पावर 5 है। x³ - 1 की पावर 1/3 और बाहर x की पावर 5 dx। कैसे सॉल्व होगा ये? ये नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, ये बहुत ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस मेथड को ध्यान रखना सब लोग, सुनना ध्यान से। अब देखो, अंदर x³ - 1 है, 1/3, यहाँ पावर क्या है? 5 है। पावर क्या है? 5 है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? ये पावर, ये वाला, ये दो टर्म आ रही है, पावर भी फ्रैक्शन में और दो टर्म आ रही है। पहले तो मुझे इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। x³ - 1 को अगर मैं t मानूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये हो जाएगा। Yes, sir. तो x² dx को आप क्या लिख सकते हो? 1/3 dt। Yes, sir. मतलब Yes, sir. dx के साथ मुझे काय की टर्म रिक्वायरमेंट है? x² की रिक्वायरमेंट है ना? बोलो। तो इस पावर 5 को मैं तोड़ रहा हूं x³ और x² में अलग अलग।
और dx के साथ क्या रख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर रख रहा हूँ। आ रही बात समझ में? Yes, sir. dx के साथ मैंने एक्स स्क्वायर रखा, तो एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या आ जी। जाएगा, dt आ जाएगा। अब देखो पूरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1 को आपने t माना था, तो ये तो t हो जाएगा, t की पावर 1/3, और एक्स क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब यहाँ से क्या आ जाएगा, t + 1, t+1 और एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या आ जाएगा, dt/3। तो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, 1/3 बाहर आ गया। अब दोनों से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो t की पावर 1/3 इंटू टी प्लस t की पावर 1/3, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, हाँ है ना? अरे बोलो, बेस से में पावर ऐड कर Yes, देंगे, sir. बेस से में तो Yes, पावर क्या हो sir. जाएगी, ऐड हो जाएगी। पावर अगर ऐड हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 t की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन, x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो देखो ध्यान से कैसे किया, एक्स क्यूब माइनस 1 को t मान के देखा कि एक्स स्क्वायर dx dt में जा रहा है, तो जो न्यूमरेटर में टर्म थी वहां से एक्स स्क्वायर अलग निकाल लिया, पावर 5 में से एक्स स्क्वायर अलग कर लिया, एक्स क्यूब अलग कर लिया। क्या ये बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये भी अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करोगे, Sir, 2 + 3x whole के क्यूब को t पुट कर देंगे। अच्छा नहीं सॉरी, ये वाला हो गया, ये वाला करो ना अपने। हाँ 12th वाले में क्या करोगे, ऊपर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, नीचे एक्स क्यूब है, जी सर। Yes, तो sir. ऊपर क्या मानोगे, टी मानोगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे log x को t मान लोगे। अब Yes, आगे sir. वाला आसान, आगे वाला आसान कर लेना, सॉल्व क्लियर है। Yes, sir. चलो Okay, sir. नेक्स्ट ये वाला करोगे। अभी बच रहे हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्लास में करा रहा हूं, इसको नेग्लेक्ट मत करना। अगर आज के आज ही करके अभी भी डिस्कस कर लोगे तो सीख जाओगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी। 12:37 हो रहे हैं, 12:45 पे एंड होगा। करो स्टार्ट, या 47 ले लो, चलो 10 मिनट ले लो पूरे। ये जो ब्रेड में अगर केवल ब्रेड में मैं ना आज डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरी हालत में बहुत खराब है। मैं तो ब्रेड बटर के अंदर वो सामान भी लेना है, वहाँ पे तो मैं आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, और शाम को तुम क्या लेके जाओ, ब्रेड बटर तो कल सुबह के लिए है। इस दिन में पुलाव, यहाँ तो रोटी सब्जी अच्छा अभी खिला दो, तो आप तब तक भूख भी लगी जब शाम को, तो आप पुलाव ले जाओगे या रोटी सब्जी ले जाओगे, वो 2 पराठे पैक कर दो, और बेसन की सब्जी पैक कर दो, पुलाव पैक कर दो। यहाँ पे कोई पराठा मत खाएगा, आलू को इससे ज़्यादा पराठा को खाओगे, और मूंग गिरा देना, ठीक है।
बिल्कुल नोटिस कर दो फिर हम मेरे पापा के वाला चीज ले शांति ये तो मैं हमारे लिए बताया क्लास में जब बच्चे कौन हो निकाल दे बस वैसे आप फिर अरे क्या है लाठी होगा ना हो गए? कहाँ तक पहुंचे? 22 ठीक है, जल्दी जल्दी करो। सर 22 ओके, लौकी है क्या
चलो हो गए सारे, आसान थे। यस सर। सर लास्ट वाला मतलब 24th वाला। ठीक है, चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी बता दो फर्स्ट वाले में क्या होगा सब्स्टिट्यूशन। tan inverse x. Sir, tan inverse x. हो जाएगा तो। सेकंड वाला, इसमें तो EX EPX Sir, e की power हम्म। 2 Sir, plus ये भी 1. समझ. हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, देखो ध्यान से, एक सेकंड ना। e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। एनीवन किसी ने सॉल्व किया हो तो बताना चाहता हो तो बताओ क्या करा। Sir, e की power 2x plus 1 Sir, को t इसके पे अंदर करेंगे. e की पावर 2 और x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. देखो e की पावर x प्लस 1 को t पुट अप करो तो इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, e की पावर 2x dx इंटू 2 dt। प्रॉब्लम क्या है कि 1 बच जाएगा, 1 नहीं है ना यहाँ पे, ऊपर 1 है लेकिन डिफरेंशिएशन में 1 नहीं आ रहा है ना, Yes, sir. इससे फायदा नहीं हो रहा होगा। हाँ एक काम ये कर सकते हैं, देखो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो हो गया था क्या, No, sir. ये तो आसान था। देखो ध्यान से, इसमें तो बस नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। वो हो गया। ये हो गया होगा ना, क्योंकि यहाँ पे आसान क्यों था, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस एक माइनस का ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो सेम चीज अगर यहाँ पे क्रिएट कर दें तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में नीचे वाले को टी मानोगे अगर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 2x इंटू 2 माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू 2 dx इक्वल टू dt है ना, बोलो। Yes, sir. 2 कॉमन ले लोगे अगर तो e की पावर 2 कॉमन ले लोगे तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा। तो ये देखो ये पूरा आपका dx dt में चला गया, तो क्वेश्चन क्या हो गया, dt बाई 2 बाई t। समझ में आ रहा है, नीचे वाले को t मानने पे ऊपर वाला पूरा dt में जा रहा है, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, देख पा रहे हो क्या, बोलो। Yes, sir. नीचे वाला yes. फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा है, तो सेम चीज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से और नीचे से e की पावर x कॉमन ले लो, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x, तो e की पावर x को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड करोगे तो देखो ध्यान से क्या होगा, इसको e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा e की पावर x, 1 अपॉन e की पावर x को क्या लिख सकते हो, e की पावर माइनस E x, की पावर माइनस है. यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर x dx। क्लियर हो गया। Yes, sir. अब ध्यान से देखो वापस सेम काम होगा, नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। Yes, sir. तो क्वेश्चन का आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर dt नीचे t, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। क्लियर है। Yes, sir. तो ध्यान रखना, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड किया, और सेम क्वेश्चन अगला उसमें तो डायरेक्ट नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes. कैसे करोगे, Sir, इसमें हम secant square x minus 1 वाला यूज वेरी कर गुड, सकते सेकंड हैं. स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, लीनियर फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं आती है। टेन स्क्वायर को याद है, बार बार बताया, अब ये याद रखना है, हर जगह काम आएगा। टेन स्क्वायर को लिखने का तरीका सेकंड स्क्वायर माइनस 1, अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. सेम यहाँ पे भी, यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10 And 7 माइनस 4x, और जो कोएफिशिएंट उससे डिवाइड कर दोगे, Yes, sir. है ना। yes, sir. ठीक है, 23 में क्या करोगे, Sin inverse x को t. Sin inverse x को t. t मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. 24th में Sir, 1/2 नीचे से कॉमन और फिर नीचे का डिनोमिनेटर को t पुट करके ऊपर बन जाएगा सेम. पुट अप कर देना, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, सर sir. 24th वाला एक बार वो सॉल्व करके बता दो। 24th में नीचे साइन कॉस है, ऊपर भी साइन कॉस है, ध्यान से देखो। तो अगर आप नीचे में से 2 कॉमन ले लोगे अगर बाहर, क्या बच जाएगा नीचे, 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x yes और ऊपर क्या दिया हुआ है, 2 cos x माइनस 3 sin x। Yes, sir. ध्यान से देखो, नीचे का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। 3 cos x प्लस 2 sin x को अगर आप t मान लोगे
इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -3 sin x प्लस 2 cos x, है ना, dx इक्वल टू dt। क्लियर हुआ? Yes, sir. नीचे वाले को t मानोगे तो Yes, इसका sir. डिफरेंशिएशन ये है, तो ये जो पूरा है ये dt में चला जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। ठीक है, एक बार वापस ट्राई कर लेना। 1/cos² को देखो, अगले क्वेश्चन में 1/cos² को लिख सकते हो sec² x, सेकेंड के और नीचे क्या दिया था, 1 - 10x। अब 1 - 10x को t मानोगे तो sec² x dx dt में चला जाएगा, Yes, Yes. sir. है ना। 1/cos² को क्या लिखोगे, न्यूमरेटर में जाके sec² हो जाएगा, Yes, Yes, sir. और 1 - 10x को t मानना, 1 - 10x को t मानोगे तो sec² x dx dt में चला जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अगले क्वेश्चन में वापस √x आ रहा है, Yes, तो sir. √x को आपको पता है, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x। तो √x को t मानोगे तो नीचे वाला √x dx dt में चला जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes. तो ये एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी, तभी जाके हायर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट सेट, इसको ट्राई कर लो। 12 40 50 लास्ट सेट है, इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करके हाथों हाथ आज ही डाउट क्लियर कर लो। 12:54 हो रहे हैं। दस मिनट का समय है, 1:05 पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करो।
सर डन। हो गया अटेम्प्ट? कुछ यस क्वेश्चन जी अच्छे सर। थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े इजी थे। चलो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट वाले में सर साइन टू एक्स को टी लिया था। साइन टू एक्स को वेरी गुड, हो जाएगा। यस सर। यस सेकेंड वाले में सर वन प्लस साइन एक्स को टी लिया था। वेरी गुड। थर्ड वाले में लॉग Log साइन sin एक्स को टी लिया था। वेरी गुड। इसको टी मानोगे कॉट एक्स डीएक्स डीटी में चला जाएगा, हाँ है ना। यस इसका डिफरेंशिएशन sir. ही होता है। क्लियर है? यस सर। 30th में सर वन वन प्लस प्लस कॉस cos एक्स को। वेरी गुड। One ऊपर plus टी लिया, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानोगे पूरा डीटी में चला जाएगा। यहाँ पे अगेन सेम चीज। यस सर। यस सर 1 plus Yes, cos sir. x। 1 plus cos x square. 2 सो ये नहीं हुआ। Then ये भी cos चेंज होगा। 32 33 दोनों सेम टाइप के, ये भी मैं करवाता हूँ। 34th आइडेंटिटी लगा इनके। हाँ देखते हैं। 34th सर tan x को t। नहीं नहीं। अच्छा 35 डिनोमिनेटर चेंज होगा ना उसमें तो। सर 35 सर वन plus प्लस लॉग एक्स को 1 plus log x को t। यहाँ पे 36th में x plus log x x plus को log t। x को t। मानेंगे। और 37 में ठीक है। 37 में 37 में इसको टी मान लोगे तो किया था। यस सर। यस सर। तो 32 33 और 34 ये तीन क्वेश्चन में बता देता हूँ। 33 में 1/1 प्लस कॉट एक्स, देखो ध्यान से। एनीवन कोई बताना चाहता किसी ने सॉल्व पूरा किया हो तो? सर पहले कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लेंगे। ठीक है, तो कॉट एक्स को आपने लिख दिया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम ले लेते हैं। यस सर। sin LCM x sin cos x x हाँ, अपॉन में sin ऊपर चला और जाएगा। न्यूमरेटर में साइन चला जाएगा। यस सर। Yes. अब सुनना ध्यान से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन प्लस कॉस आ रहा है ना। यस सर। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको अगर मैं टी मानता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x minus sin x। Cos x minus sin x. है ना। तो Yes, कॉस sir. माइनस साइन चाहिए मुझे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, न्यूमरेटर में सिर्फ साइन दिया हुआ है, कॉस माइनस साइन नहीं है, हाँ है ना। यस सर। यस सर। तो देखो वो देख, और नीचे देखो साइन प्लस कॉस है, ऊपर सिर्फ साइन है। नीचे साइन प्लस कॉस है और ऊपर क्या है, साइन। तो मुझे साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन क्रिएट करना है। मुझे क्या क्रिएट करना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्रिएट करना है। क्लियर है? यस सर। अच्छा देखो ध्यान से, cos x माइनस साइन एक्स, और एक क्वेश्चन में अपन को cos x प्लस साइन एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है डिनोमिनेटर में। अब सुनना ध्यान से, मैं करने के वाला हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। cos माइनस साइन क्रिएट कर रहा हूं, तो cos माइनस साइन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। क्यों किया? ताकि 2 साइन आ जाए। अब न्यूमरेटर में क्या गिवन है, 2 साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स को मैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। सबसे पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों किया उसका रीजन अब समझ में आएगा। तो ऊपर मेरे पास 2 साइन एक्स, दो साइन एक्स के टर्म है। अब एक साइन के साथ प्लस कॉस कर देंगे और एक के साथ कॉस सब्सट्रैक्ट। अब न्यूमरेटर में कॉस एक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ। न्यूमरेटर में क्या कर रहा हूँ, कॉस को ऐड और सब्सट्रैक्ट। कोई भी क्वांटिटी का ऐड है सब्सट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं ना। तो कॉस एक्स से ऐड किया और कॉस एक्स को सब्सट्रैक्ट किया। क्वेश्चन थोड़ी चेंज होगा, क्वेश्चन तो होगा वही है। समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर में cos x ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया, न्यूमरेटर में cos x ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये कट होके वापस से वो को वही बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, sin x प्लस cos x। एक बार कंसंट्रेट होकर ध्यान से सुनो, वापस समझा रहा हूँ, कंसंट्रेट होकर सुन लेना। सबसे पहले कॉट को लिख दिया, cos बाय sin, एलसीएम लिया तो ये आ गया, एलसीएम लिया तो ये आ गया। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, नीचे का डिफरेंशिएशन cos माइनस साइन आ रहा था, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन cos माइनस साइन आ रहा था। तो ये मुझे क्रिएट करना है। तो इसको क्रिएट करने के लिए
2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, क्यों किया? ताकि 2 sin x के टर्म आ जाए। तो 2 sin x को क्या लिख दिया? sin x प्लस sin x। अब Yes, के sir. साथ cos, दूसरे के साथ cos को सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा? जब आप अलग अलग डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर को अलग अलग सेपरेट करोगे, तो ये दोनों जब डिवाइड होंगे तो 1 आ जाएगा। बनाएगा। यस सर। Yes, sir. और यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास? sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। ये अब sin माइनस cos ही तो मुझे चाहिए था। यस सर। ठीक है, अब मैं नीचे वाले को अगर t मानूं तो ऊपर वाला माइनस dt में चला जाए। अब इसको अगर मैं t मानूंगा, नीचे प्लस में है ना, हाँ, नीचे वाले को अगर मैं t मानूंगा तो ऊपर आ जाएगा माइनस dt। ऊपर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/t का माइनस बाहर आ जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t, और फिर t की वैल्यू पुट अप कर देना। आपका आंसर आ जाएगा 1/x माइनस ऑफ log t, t मतलब sin x प्लस cos x। ठीक है, प्लस Yes, sir. एक बार और इस क्वेश्चन को घर पे रिपीट करना। क्लियर है? हो सकता है कुछ पहली बार में समझ में ना आया हो, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद से करो। ओके सर। सेम क्वेश्चन ये भी, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, इसमें भी सेम टाइप है। इसको Yes, भी sir. ट्राई सर एक करना। बार लास्ट वाले से आप दोबारा बताना। लास्ट वाले में कुछ नहीं किया, प्लस कॉस माइनस कॉस के भी सेपरेट कर दिया। इसको इसके साथ डिवाइड करा और इसको इसके साथ डिवाइड, इसको दोनों ऊपर और नीचे दोनों से डिवाइड कर दिया। ओके सर। इससे जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इससे जब डिवाइड करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट हो जाएगा। तो सर नीचे वाले वो लॉग है ना जो हाँ, मतलब हाँ, इसको टी मानोगे तो ऊपर ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है, इसको टी मान के ऊपर वाला डिफरेंशिएशन में चला जाएगा, फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो 32 और 33 सेम है, एक बार खुद से वापस से ट्राई कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 34 कैसे करेंगे? सर इसमें तो सर सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो नीचे sin 2x बनेगा, उससे क्या फायदा होगा? यस सर। देखो ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करोगे तो नीचे sin 2x बन जाएगा। यस सर। sin 2x का फॉर्मूला होता है 10 के टर्म्स में। कोई sin 2x का फॉर्मूला होता है 10 के टर्म्स में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है? Yes, यस sir. सर। यस सर 2 tan x अपॉन 1 प्लस, तो नीचे वाला 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख दोगे? secant स्क्वायर x। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक बार देख लो, रूट 10x अपॉन sin x cos x दिया हुआ, तो जल्दी से देख लो, रूट 10x अपॉन sin x इंटू cos x। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया? रूट 10x अपॉन sin 2x। क्लियर हुआ? जी सर। Yes, sir. sin 2x को एक फॉर्मूला होता है sin 2x का 10 के टर्म्स में, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x Upon 1 plus अपॉन tan 1 square. प्लस tan स्क्वायर x। X. sin 2x का फॉर्मूला, अब 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, Yes, sir. तो tan x रूट 10x अपॉन tan x 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर x। 1 प्लस tan स्क्वायर को secant स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। Yes, एक sir. रूट से रूट कट लिख जाएगा तो सकते नीचे हैं। रूट ऑफ 10x बच जाएगा, और ये क्या बच जाएगा? secant स्क्वायर x dx। क्लियर है? यस सर। अब दिख गया, अब क्या करोगे बताओ? Yes. सर 10x को tan टी x को t रखेंगे। मान लोगे, जी secant सर। स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा, तो ये पूरा dt हो जाएगा, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर होता है, और नीचे क्या बचेगा? Yes, 1 बाय sir. रूट टी। तो आपको इंटीग्रेट sir. क्या करना है? t की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? यस Yes, सर sir. 2 रूट 2 हो जाएगा। तो देखो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आज अपन ने ट्राई किए, एक बार आपको रिपीट करना हो घर पे तो रिपीट ट्राई कर लेना। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए एग्जाम्पलर के, देखो ध्यान, ये एग्जाम्पलर के कुछ सॉल्व क्वेश्चन है, इनको एक बार बिना देखे ट्राई करना। ठीक है? Okay, sir. ओके सर Okay, sir. ओके, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर हैप्पी जन्माष्टमी, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड मॉर्निंग Bye, sir. बाय सर, हैप्पी जन्माष्टमी Bye, सर। sir. हैप्पी जन्माष्टमी, Bye, sir. बाय, टेक केयर।